हे देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यहाँ देखिए सबसे टॉप में आपको लोगो नज़र आ रहा है वेबसाइट का, और यहाँ पे आपको लिंक्स नज़र आ रहा है मेन्यू। जैसे हम इसको होवर करते तो आपको ये होवर इफेक्ट नज़र आ रहा है, अंडरलाइन होवर इफेक्ट, और नीचे आपको ये प्रोडक्ट इमेज और यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हमने शॉप नाउ का बटन भी लगाया हुआ है। जैसे हम इसको होवर करते हैं तो देखिए कलर इसका चेंज हो रहा है। और यहाँ देखिए हमने बॉर्डर भी यहाँ पे लगाया हुआ है। ये बॉर्डर हम किस तरह से बनाएंगे, तो कूल बात, सबसे कूल चीज़ इस लैंडिंग पेज की है, ये फुली रिस्पॉन्सिव है, फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। तो मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट, अब देखिए इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हम चेक कर लेते हैं। ये मैं यहाँ से विद कम कर लेता हूँ। यहाँ देखें फुली रिस्पॉन्सिव है, और मोबाइल साइज में किस तरह से दिखेगा वो भी आप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें टेक्स्ट अपने आप को किस तरह से मैनेज कर रहा है। और ये आपका आ गया मोबाइल साइज। ये देखिए मोबाइल साइज आ गया आपका, इमेज आपका हट चुका है, और ये आपका खाली आ गया टेक्स्ट। और जैसे ही मोबाइल में आएगा आपको यहाँ से लिंक्स आपको ये हट जाएंगे, आपको मिल जाएगा हैमबर्गर मेन्यू। जैसे हम इस हैमबर्गर मेन्यू को क्लिक करते हैं तो आपको साइड से यहाँ पे लिंक्स नज़र आ रहे हैं, और इनके भी ऊपर होवर इफेक्ट लगा हुआ है। तो ये देखिए इसके ऊपर बटन से हम किस तरह से लिंक्स को शो एंड हाइड कर सकते हैं, और ये पूरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे आज की इस वीडियो में हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को हम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं हमें पता है। तो किस तरह से, न्यू फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं index.html। यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTML करेंगे, एंटर। और अब हम CSS के लिए फाइल क्रिएट कर लेते हैं, style.css, एंटर। दोनों फाइल्स हमने क्रिएट कर लिए, एक HTML के लिए, दूसरा CSS के लिए। अब एक फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर मैं इमेज रख दूंगा। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं फोल्डर को नाम दे देता हूँ इमेजेस का, एंटर। अब फोल्डर तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा इमेज है, ये देखें ये मेरे पास जो इमेज है प्रोडक्ट का, इसको मैं ड्रैग करके इस फोल्डर के अंदर कर दूंगा ड्रॉप। अब देखें क्या हुआ कि इस इमेज के अंदर हमारा, इस फोल्डर के अंदर हमारा ये इमेज पड़ा हुआ है प्रोडक्ट्स का। सिंपल, इमेज आ गया, हमारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले HTML की तरफ। तो स्टार्ट किस तरह से करेंगे, तो जो हमारा बेसिक कोड है, बॉयलर प्लेट हमारा, वो हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो Shift 1 जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, आपने वैसे ही प्रेस कर देना है, एंटर। तो आपके पास आ जाएगा बॉयलर प्लेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि टाइटल है जो, इस टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ और कर देते हैं इसको प्रोडक्ट लैंडिंग पेज के। टाइटल हमने कर दिया चेंज। अब सबसे पहला हमारा क्या काम है, स्टाइल शीट को लिंक करवाना। HTML को लिंक करवाएंगे स्टाइल शीट के साथ। तो लिंक, यहाँ पे टाइटल के नीचे मैं कर दूंगा लिंक, एंटर। और यहाँ पे फाइल्स का नाम हमारा क्या है, style.css, ओके, एंटर। जो भी आपके फाइल का नाम होगा आपने यहाँ पे वो जो है वो डाल देना है href के अंदर, ओके। अब हम चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे कर देता हूँ। यहाँ देखें अब हम चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन किससे कर रहे हैं हम, लाइव सर्वर से। ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए हमारा पेज जो है वो अभी तक खाली है। हम इसमें करेंगे क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा काम है ये हम बनाने वाले हैं लैंडिंग पेज प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आप पीछे आपको बैकग्राउंड में दो डबल कलर आपको स्प्लिट करके हुए नज़र आ रहे हैं, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसको किस तरह से हम कर सकेंगे।
तो देखते हैं, सबसे पहले चलते VS कोड में यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले VS कोड में मैं HTML के अंदर क्या करूँगा, जो हमारा बॉडी का टैग है उसके अंदर अब हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा कंटेनर, तो मैं एक डिव बना देता हूँ और इसके अंदर मैं क्लास डाल देता हूँ, क्लास कंटेनर, कंटेनर। ओके, अब मैंने एक डिव बना दिया विद क्लास नेम कंटेनर और इसको हम करेंगे सबसे पहले डिज़ाइन। तो और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रहा, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत, चिल आउट करें। एक डिव बनाया कंटेनर, बस हम उसको CSS में ले जाते हैं। सबसे पहले CSS में आपको पता है हम यूनिवर्सल सेलेक्टर तो लगाते ही लगाते हैं, बिकॉज हमारे जो डिफ़ॉल्ट में जो मार्जिन है उसको हम 0 करेंगे और पैडिंग भी जो डिफ़ॉल्ट में उसको भी हम 0 बना देंगे और बॉक्स साइजिंग में लगा दूंगा बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, सॉरी, बॉर्डर बॉक्स। यूनिवर्सल सेलेक्टर तो हमने लगा लिया। अब जो हमने कंटेनर बनाया हुआ है उसको हम उठा लेते हैं, तो डॉट कंटेनर, क्योंकि क्लास था हमने डॉट से उठाया। इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे डबल कलर बनाने, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि डबल के लिए कलर के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बैकग्राउंड। आपने बैकग्राउंड कलर नहीं डालना क्योंकि आप फिर लीनियर ग्रेडियंट नहीं यूज़ कर सकते, तो आप या तो बैकग्राउंड इमेज लगा लें या बैकग्राउंड। तो मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड और इसमें डाल देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में आप डायरेक्शंस भी डाल सकते हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें डायरेक्शन दे देता हूँ 90 डिग्री। ये मैंने डायरेक्शन इसको बता दिया। अब दो कलर में यूज़ करने वाला हूँ, तो दोनों कलर्स में इसमें डाल देता हूँ। सबसे फर्स्ट कलर हमारे पास है B7 हैश B7 8A। मेरे पास नोट डाउन है कलर्स, तो मैंने कलर डाल दिया और कॉमा लगा के सेपरेट किया। अब दूसरा कलर इसमें डाल देते हैं, तो हैश लगाया मैंने, सॉरी, हैश 3C 6255। ओके, तो ये हमारा दूसरा कलर आ गया। अब ब्राउज़र में देख लेते हैं, ये देखिए, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये क्या हो गया, ओहो, अच्छा, ओके। अभी देखिए आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज हमारा जो कंटेनर है वो 0 हाइट का है। तो 0 हाइट का है, तो इसीलिए हमें हाइट देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं हाइट दे देता हूँ 100 VH। ओके, एंटर। अब देखते हैं ब्राउज़र में क्या हुआ है। तो हमारे पास कलर आ चुका है ग्रेडियंट में, लेकिन यहाँ देखिए हमें ग्रेडियंट में नहीं चाहिए, 2 कलर हमारे स्प्लिट होने चाहिए बिल्कुल इक्वल साइज में। तो उसके लिए क्या करेंगे, CSS में क्या करूँगा, इस कलर को, सबसे पहली कलर को मैं सिंपल कर दूंगा 50%, और जो हमारा दूसरा कलर है उसको भी मैं दे दूंगा 50%। अब देखें क्या हुआ, मैजिक। अब आपके जो कलर्स हैं वो स्प्लिट हो चुके हैं, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो हमने बैकग्राउंड बना लिया, वाव। अब हम चलते हैं आगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक और स्टेप कैसे बढ़ेंगे, तो ये जो हमारा कार्ड है, ये देखिए जो अलग कलर का आपका कार्ड है, ये आपका जो प्रोडक्ट का आपका कार्ड बना हुआ है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो वो देख लेते हैं। चलते हैं VS कोड में, और VS कोड के अंदर यहाँ पे HTML में मैं क्या करूँगा, ये जो हमने कंटेनर बनाया था इसी के अंदर में एक जो है वो एक और डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम रैपर। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी, प्रोडक्ट बॉक्स कार्ड कह लें, आपकी मर्जी है। मैंने रैपर बना लिया। अब इस रैपर को, और इसके अंदर HTML हम नहीं डाल रहे हैं, चलते हैं CSS की तरफ। और CSS में मैं क्या करूँगा, इस रैपर को उठा लिया मैंने, क्योंकि क्लास है इसीलिए मैंने डॉट से उठाया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्यों हमने उठाया है डॉट से। तो रैपर को उठाने के बाद सबसे पहले डालेंगे इसमें बैकग्राउंड कलर। अब आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब हम सिंगल कलर डालने वाले हैं। ओके, तो मैं इसमें कलर डाल देता हूँ हैश DD। ओके, कलर आ गया आपका, लेकिन अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज विद आपका जो रैपर है वो 0 विद और 0 हाइट का है अभी, तो हमें विद और हाइट डालना पड़ेगा। तो विद डाल देते हैं इसमें, मैं विद डाल देता हूँ इसमें 90% का, और हाइट हम इसमें डाल देते हैं 90 VH का, बिकॉज हम पूरा स्क्रीन के साथ इसको अटैच नहीं करने वाले। अगर मैं पूरा स्क्रीन के साथ इसको फिक्स करता तो मैं 100 डाल देता, लेकिन हमने थोड़ा सा जो है वो स्पेसिंग रखना है साइडों से। यहाँ देखें साइड से आपका स्पेसिंग है, दैट्स वाई मैंने इसको 90 रख दिया। ओके, अब हमारा जो हमारे पास बॉक्स तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट
कि हमारा ये जो रैपर है वो सेंटर में नहीं है, तो उसको सेंटर में किस तरह से लाएंगे। तो सेंटर में लाना बहुत सिंपल है। आपने कंटेनर में क्या करना है, सिंपल अप्लाई करना है फ्लेक्स बॉक्स। तो डिस्प्ले में कर देंगे फ्लेक्स। इसको सेंटर में करने के लिए टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से सेंटर में करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, और टॉप एंड बॉटम से सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर। ओके, आप देखें ब्राउज़र में आपका बॉक्स बिल्कुल, जो आपका कार्ड है बिल्कुल रैपर आपका बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। कूल, हम एक और स्टेप आगे बढ़ गए। गुड। अब हमारा जो तीसरा काम है वो हमने क्या करना है, नेव बार हमने बनाना है। तो नेव बार में आप देखें कुछ भी नहीं है, कुछ तो है, ये देखिए लोगो है। ओके, अच्छा आपके पास लोगो है और आपके पास क्या लिंक्स हैं, और लिंक्स में ये आपके पास होवर इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन उनको हम अभी साइड में रखते हैं। सबसे पहले इनको क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास लोगो है और हमारे पास 4 लिंक्स हैं। ठीक है, हमने समझ आ गया हमें क्या करना है। चलते हैं VS कोड में और HTML की तरफ। अच्छा, अब हमने इस रैपर के अंदर रहना है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा विद क्लास नेम नेव बार, और इसके अंदर पूरा हमारा जो नेविगेशन बार होगा, नेव बार होगा, वो इसी के अंदर आएगा। तो सबसे पहले मैं लोगो के लिए एक डिव बना देता हूँ। क्लास नेम लोगो के साथ मैंने एक डिव बना दिया। अब ये हमारा लोगो के लिए होने वाला है, और लिंक्स के लिए मैं क्या करूँगा, UL का टैग लगा के इसमें क्लास डाल देता हूँ नेव लिस्ट। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, जब आप फास्ट कोडिंग कर रहे होंगे तो इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं कि UL का टैग डॉट आपने क्लास के लिए लगाया और क्लास का नाम नेव लिस्ट। एंटर जैसे आप करेंगे तो वो खुद से UL का टैग क्रिएट करेगा क्लास के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं li डाल देता हूँ और इसके अंदर डाल देंगे एंकर। अब ये डमी लिंक्स है तो मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, सॉरी हैश, और ये हमारा हो गया होम। अच्छा, इसी तरह से 4 थे हमारे पास, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इसको 3 टाइम और पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला हमारे पास होम था और इसको मैं बना देता हूँ तो ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और सबसे लास्ट में हमारा है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेविगेशन बार हमारा देखिए ब्राउज़र में अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। लिंक्स हमारे पास हैं लेकिन लोगो नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज लोगो के अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ओके, तो चलते हैं अब हम CSS की तरफ और इसको करते हैं डिज़ाइन। तो लोगो में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि अभी के लिए आप मान लें कि यहाँ पे हमारा लोगो आएगा, तो एक बॉक्स बना के रख देते हैं। तो हमारा जो नेव बार हमने बनाया था डिव, उसके अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है, क्लास लोगो। ठीक है, अब मैं इसमें विड्थ डाल देता हूँ, कितना, 20 पिक्सल का। हाइट हम डाल देते हैं 20 पिक्सल का, और हम इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं जो हमारा ग्रीन कलर है वो, ताकि अभी के लिए कुछ नज़र आए कि यहाँ पे हमारा लोगो आने वाला है। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे जो बॉक्स है ये हमारा लोगो की स्पेस है, जो है वो यहाँ पे लोगो आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको बनाना है, इसको जो है वो हमने इस तरह से रो में रखना है सबको। तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले ये एक दूसरे के रो में होने वाले और ये लिंक्स रो में आने वाले। तो उसके लिए मैं नेव बार में, अच्छा जो हमारा नेव बार है, नेव बार में मैं अप्लाई कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, अब देखिए आपका जो बॉक्स है लोगो और ये आपके जो लिंक्स है ये रो में आ गए। अब मैं आपको पूरा एरिया दिखाना चाहता हूँ कि हमारा नेव बार का अपना एरिया कौन सा है। तो एक काम करते हैं, नेव बार के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और मैं कलर कर देता हूँ येलो, ताकि ब्राइट सा आपको कुछ नज़र आ रहा है। अब ये जो आपको येलो कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है ये हमारा क्या है, नेव बार का हिस्सा। ओके, अब जो भी करेंगे इसी के अंदर करेंगे, इससे बाहर हमने ना निकलना है। अब हम क्या करेंगे, मैंने लिंक्स को भी जो है वो रो में बनाना है, तो क्या करूँगा, जो हमारा नेव बार के अंदर, याद होगा हमने क्लास बनाया था UL के अंदर नेव लिस्ट, तो उसको मैंने उठाया और इसके अंदर भी करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो अब ये भी आपके रो में आ गए। गुड, अब क्या करते हैं, दोनों में देखिए हमने फ्लेक्स अप्लाई किया हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक ही के अंदर हम डाल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा से सेपरेट करके इन दोनों के अंदर।
हमने डाल दी सेम प्रॉपर्टीज़। अब देखें अभी भी सेम काम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। अच्छा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ हमारा लोगो यहाँ पे इस साइड में आ जाए और हमारा जो लिंक्स है वो राइट हैंड साइड में आ जाए बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट में मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन। जैसे हमने स्पेस बिटवीन किया, अब देखिए आपका लोगो इस कॉर्नर में आ चुका है और आपके लिंक्स ये कॉर्नर में आ चुके हैं। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल इनको जो है वो आपके जो रैपर है, ये देखिए रैपर का आपका जो बॉक्स है, इसके साथ मैंने बिल्कुल इनको नहीं चिपकाना। तो सारा सा मैंने साइडों से स्पेसिंग रखना है। तो उसके लिए एक अच्छा सा ट्रिक है, वो आप करें। सिंपल सा है बिल्कुल, कोई भी इसमें अगड़म तिगड़म नहीं है, बस अपने विड्थ अब इसमें अप्लाई करना है। अच्छा, जो हमारा नेव बार है उसके अंदर जो येलो कलर का पूरा नेव बार, उसमें मैं विड्थ डाल देता हूँ। तो मैंने विड्थ कर दिया 90%। अब देखें क्या होगा, आपका जो नेव बार की जो विड्थ है वो देखिए कम हो जाएगी। देखिए कम हो गई, यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका 90% का अब आपका नेव बार है और 100% बिल्कुल नहीं है। तो अब इसको मैंने सेंटर में करना है ताकि साइडों से स्पेसिंग बच जाए। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन ऑटो। अब देखिए क्या हो गया, अब आपका नेव बार बिल्कुल सेंटर में और ये आपके लोगो और लिंक्स बिल्कुल इस रैपर के साथ नहीं चिपके हुए, साइडों में आपको स्पेसिंग मिल रहा है। ठीक है, गुड। अब मैंने इसकी जो है वो हाइट भी बढ़ानी है नेव बार की। तो यहाँ पे हाइट डाल देंगे 15 VH का व्यू पोर्ट हाइट। ओके, अब देखिए इसकी हाइट जो है वो बढ़ चुकी है और आपके लोगो और ये सेंटर में। अब सबसे फर्स्ट हम काम पता है क्या करेंगे, ये जो हमारा येलो कलर है अभी हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि हमें पूरा जो है वो बना चुके हैं। इस चीज़ों को हमने कहाँ कहाँ पे रखना है वो हमने कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है वो हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने हटा दिया बैकग्राउंड कलर। और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इन लिंक्स को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो इन लिंक्स को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, आपको याद होगा लिंक्स हमारे किसके अंदर है, एल और एल के अंदर हमारा एंकर। तो नेव लिस्ट के अंदर सबसे पहले जो हमारा एल है, मैंने एल को क्यों उठाया, क्योंकि ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं मैंने इनको ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल में कर दूंगा लिस्ट स्टाइल नन। और अब मैं अर लिंक्स के दरमियान में देखिए आपस में बहुत चिपके हुए हैं, तो इनको मैंने अलग करना है। आपस में मैंने इनके अंदर जो है वो स्पेसिंग डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल देता हूँ पैडिंग में डाल देता हूँ 20 पिक्सल का। ओके, अब देखिए इनके दरमियान में आपको स्पेसिंग नज़र आ रहा है, गुड। अब मैंने इनको डिज़ाइनिंग करना है, कलर मैंने डालना है इसमें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेव लिस्ट मैंने उठाया। अब एल से मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अब एंकर के अंदर जाना पड़ेगा। तो एल नेव लिस्ट के अंदर से मैं एंकर में गया और यहाँ पे मैं कलर सबसे पहले करूँगा ब्लैक। और फ़ॉन्ट साइज़ भी जाहिर सी बात है मैं डालना है, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ डाल देता हूँ। और फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं इसमें 18 पिक्सल। अब देखते हैं ज़रा, यहाँ देखिए अब कलर जो ब्लैक हो चुका है लेकिन अंडरलाइंस अभी भी हैं। तो इन अंडरलाइंस को भी हमें ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, आप टेक्स्ट डेकोरेशन से अंडरलाइंस ख़त्म कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे नन। और यूनिवर्सल सेलेक्टर में मैं फ़ॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ, जो कि सब में मैं चाहता हूँ अप्लाई हो। फ़ॉन्ट फैमिली में कर देता हूँ एरियल। ओके, अब चलते हैं दोबारा से ब्राउज़र में। ये देखिए अब हमारे लिंक्स जो है वो बन चुके हैं और इनके दरमियान में स्पेस भी आ चुका है। अब हमारा जो टारगेट है वो लोगो है, इस लोगो को हमने डिज़ाइन करना है। तो लोगो में सबसे पहले क्या है, या मैं आपका जो हाफ सर्कल आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपका जो ये लोगो का नाम है, सबसे पहले सर्कल को हाफ को डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं तो इसकी विड्थ एंड हाइट बढ़ा देता हूँ। तो कहाँ पे हमने इसको रखा था, अच्छा ये देखिए ये लोगो आ गया विद 20 पिक्सल, हाइट 20 पिक्सल। मैं विड्थ कर देता हूँ इसमें 60 पिक्सल का और हाइट में इसमें कर देता हूँ 60 पिक्सल। और इस बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। अब आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बिकॉज ट्रांसपेरेंट हो चुका है।
अब मैं इसमें लगा देता हूँ बॉर्डर, तो बॉर्डर लगा देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर उठा लिया मैंने। अब देखें आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, लेकिन ये बॉक्स में वहाँ पे तो मुझे सर्कल में चाहिए, तो सर्कल के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर रेडियस डाल देंगे। तो बॉर्डर रेडियस में करूँगा 50%। पूरा इसको अच्छे से गोल सर्कल बनाने के लिए 50% डालेंगे बॉर्डर रेडियस, तो ये अच्छे से सर्कल बन जाएगा। लेकिन उसके लिए फर्स्ट आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आपकी विड्थ एंड हाइट जो है वो किसी भी आइटम की सेम होनी चाहिए उसको सर्कल बनाने के लिए। जब आपका विड्थ डिफरेंट होगा, हाइट डिफरेंट होगा, तो आप उसको परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते, ओवल शेप निकल जाएगा, कुछ और ही शेप निकलेगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है विड्थ एंड हाइट। ओके, अब देखिए हमें सर्कल मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा हाफ सर्कल बनाना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर जो लेफ़्ट कलर है, बॉर्डर लेफ़्ट कलर, बॉर्डर लेफ़्ट कलर में कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। अब देखें क्या होगा, अब आपका यहाँ पे देखें लेफ़्ट का कलर मुझे राइट का चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ बॉर्डर राइट कलर, राइट। अब देखिए बॉर्डर का राइट का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डालना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट किस तरह से डालेंगे, वी आर यूजिंग सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट से आप एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा स्टाइलिंग डाल सकते हैं। आपको HTML में ज़्यादा से ज़्यादा डिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। देखा आपने, हमने HTML में सिर्फ एक डिव डाला था लोगो के नाम से, और उससे हम पूरा अपना लोगो बना रहे हैं। तो ये ताकत है आपके सूडो एलिमेंट्स की। तो नैव बार के अंदर जो आपका लोगो है मेरा, उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ बिफोर सूडो एलिमेंट। अच्छा, जब भी आप सूडो एलिमेंट यूज़ करें तो सबसे पहले कंटेंट लगाना जो है वो लाजमी है, क्योंकि इसके अंदर बगैर कंटेंट के आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंटेंट में हमने नाम डालना है लोगो का, तो शॉपिफाई। ओके, अब इसमें कलर डाल देते हैं, कलर में कर देता हूँ ब्लैक। फॉन्ट साइज डाल देते हैं, तो फॉन्ट साइज। इन प्रॉपर्टी से तो पता है आपको क्या हो रहा है, फॉन्ट साइज से फॉन्ट बढ़ेगा, 30 पिक्सल मैंने कर दिया। अब ज़रा मैं ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए अब आपका जो लोगो है, लेकिन वो सेंटर में नहीं है इस सर्कल के, तो इसको सेंटर में भी हम ला सकते हैं। किस तरह से, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। आप जब भी जो है वो पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे किसी भी आइटम के ऊपर, ठीक है, आपने यहाँ देखिए मैंने लोगो के ऊपर सूडो एलिमेंट अप्लाई किया बिफोर, तो मुझे लोगो में जाके करना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, ताकि आपका जो सूडो एलिमेंट है, जो कि आपका जो पोजीशन एब्सोल्यूट है, वो उस डिफ के रिलेट से जो है वो वर्क करे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया रिलेटिव। अब यहाँ पे हम कर देंगे टॉप। अब मैंने इसको परफेक्टली सेंटर में करना है, तो परफेक्टली सेंटर में करने के लिए आपको टॉप करना पड़ेगा 50%, लेफ्ट आपको करना पड़ेगा 50%, 50%, और इसमें लगा देंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में, अच्छा, ट्रांसलेट जो आपका ये मेथड है फंक्शन, आपकी दो वैल्यूज़ आपकी लेगा, एक आपका एक्स एक्सिस की वैल्यू और दूसरा वाई एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस में मैं डाल देता हूँ 50%, और कॉमा लगा के वाई एक्सिस में मैं कर देता हूँ 50%, -50%, सॉरी, -50% और -50%। अब देखिए आपका बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, लेकिन मुझे इसको ज़रा, इस टेक्स्ट को ज़रा यहाँ पे लेकर आना है, तो इसको मूव करेंगे एक्स एक्सिस में। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको मैं कर देता हूँ 10, -10%। अब देखिए आपका ये इसके अंदर बिल्कुल आ चुका है, परफेक्ट, कूल। अब चलते हैं आगे, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर हमारा फॉन्ट लगा हुआ है। ये फॉन्ट हमने किस तरह से, कहाँ से लगाया है, तो इस फॉन्ट को हमने लगाया है गूगल फॉन्ट से। तो गूगल में आपने क्या करना है, सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स, और आपको फर्स्ट लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, फॉन्ट्स नॉलेज गूगल फॉन्ट्स। मैंने इसको ओपन कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा लिंक और दूसरा आपको मिलेगा इंपोर्ट। आपने इंपोर्ट में जाके यहाँ देखिए इंपोर्ट के अंदर आपको एक स्टाइल का टैग नज़र आ रहा है। इस स्टाइल के टैग के अंदर ये देखिए इंपोर्ट का लिंक है। यहाँ पे आपने इस इंपोर्ट को कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैंने किया कंट्रोल-C। अब VS कोड में से हमें पेस्ट कहाँ पे करना है? style.css में फाइल जो हमारा है CSS का, इसके सबसे टॉप में देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर के टॉप में आपने इसको कर देना है पेस्ट। और ब्राउज़र में दोबारा से हम जाएंगे। देखिए अभी तक आपका फॉन्ट अप्लाई तो नहीं हुआ, तो इसको उसके लिए क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे सबसे नीचे आपको देखिए फॉन्ट फैमिली यहाँ पे मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको ये फॉन्ट फैमिली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने VS कोड में जहाँ पे भी इसको लगाना है वहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट। यहाँ पे मैंने इसको बिफोर में लगाना है सूडो एलिमेंट में, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ब्राउज़र में चलते हैं, इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए आपका जो है वो फॉन्ट फैमिली अब अप्लाई हो चुका है। ठीक है, हमारा नेवबार कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं इसकी साइज़ ज़रा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 35 पिक्सल। अब देखिए हमारा लोगो भी कम्प्लीटली बन चुका है और ये हमारे लिंक्स भी बन चुके हैं। अब यहाँ देखिए लिंक्स में अब हमें एक और काम क्या करना है, इसके ऊपर जो होवर इफेक्ट है ये हमने लगाना है। तो ये होवर इफेक्ट हम किस तरह से लगाएंगे, ये भी हम लगाने वाले हैं सूडो एलिमेंट के साथ। तो इसको स्क्रॉल कर देते। अब मैं जो हमारा नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट के अंदर हमने एंकर को डिज़ाइन किया था, उसी एंकर के ऊपर मैं लगा देता हूँ बिफोर सूडो एलिमेंट। बिफोर लगाने के बाद बिफोर में सबसे पहले हम कंटेंट डालेंगे। यहाँ मैं कोई कंटेंट नहीं डाल रहा, इस वजह से मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। कोट्स डबल कोट्स लगा दिए मैंने। पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट पोजीशन मैंने कर दिया एब्सोल्यूट। और ऊपर जो हमारा एंकर है, ये हमारा एंकर है जिसमें मैंने कलर दिया हुआ था, उस वहाँ पे मैं कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव। अब दोबारा चलते हैं सूडो एलिमेंट में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अच्छा ये बॉर्डर्स मुझे बॉटम में लगाने, तो मैं बॉटम कर देता हूँ 0 और लेफ़्ट भी कर दूँगा 0। ओके, अब मैंने विद ऑन हाइट देना पड़ेगा और बैकग्राउंड कलर, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं आएगा। तो विद में दे देता हूँ 100% क्योंकि पूरा इसकी विद पूरी होनी चाहिए। और हाइट में इसमें दे देता हूँ 2 पिक्सल का। हल्का सा बॉर्डर ही एक, तो इसीलिए 2 पिक्सल मैंने हाइट रख दिया। और इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, अब देखते हैं ब्राउज़र में, अभी भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ये आपको कलर देखें, अच्छा तो नज़र क्यों नहीं आ रहा, अच्छा यहाँ पे हमने जो है वो रिलेटिव, जो इस यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, मैं रिलेटिव है तो रिलेटिव। ओके, अब देखते हैं ब्राउज़र में, इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। VS कोड में चलते हैं दोबारा, सॉरी, अच्छा यहाँ पे रिलेटिव, एंटर। आप देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखिए आप आपके लिंक्स के जो नीचे आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बॉटम में आपको ये अंडरलाइन नज़र आ रहा है। अब मैंने स्पेसिंग डालना है बिकॉज ये आपका बॉर्डर और लिंक बिल्कुल एक साथ चिपके हुए हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बॉटम में कर देता हूँ इसको -10 पिक्सल। आप देखते हैं ब्राउज़र में, अब ठीक है, अब ज़रा स्पेसिंग आ चुका है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो अब आपका अंडरलाइन आना चाहिए। तो अभी के लिए इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पे विद। जब 0 करेंगे तो देखें यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, होवर इफेक्ट में नज़र आना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर जल्दी से होवर लगा देता हूँ। तो हमारा जो नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट जो एंकर है उसके ऊपर हमने लगा दिया होवर। चेंजिंग हम किस में कर रहे हैं, बिफोर में सूडो एलिमेंट, विद में कर देता हूँ 100%। सिंपल सा फंडा था, 0 करके हमने विद को 100 किया। अब जैसे ही होवर करेंगे तो आपको ये अंडरलाइन नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है भाई, स्मूथ होना चाहिए ना।
उसको स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, इस बिफोर के सूडो एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कर देंगे 0.5 सेकेंड्स, सॉरी ईज इन आउट। अब जैसे ओवर करेंगे, अच्छा अभी हमने क्या मिस्टेक किया हुआ है, ट्रांजिशन, ओके। आप जैसे ओवर करेंगे हम, ये देखें आपको अब अंडरलाइन नज़र आ रहा है ट्रांजिशन के साथ। गुड, हमारा नेवबार कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे इस जो है वो हीरो सेक्शन की तरफ। इसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहले इसका HTML हम करते हैं दोबारा, फिर इसको चलते हैं CSS की तरफ। तो यहाँ देखें, यहाँ तक हमने कम्प्लीटली बन चुका है हमारा। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं index.html की तरफ और यहाँ हम ऐड कर लेते हैं HTML। अब हमने क्या करना है, यहाँ देखिए हमारा नेवबार कंप्लीट हो चुका है। तो इस डिव से हमें, ये जो हमारा नेवबार का डिव है, इससे हमने बाहर निकलना है और यहाँ पे मैं एक और डिव बना लेता हूँ विद क्लास नेम हीरो डॉट हीरो। डिव बन चुका है विद क्लास नेम हीरो। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा इमेज, तो मैंने इमेज का टैग लगाया। सोर्स के अंदर, अच्छा फोल्डर के अंदर इमेज पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस, फॉरवर्ड स्लैश लगा के इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं आपको ब्राउज़र में दिखा दूँ तो आपका ये देखें आपका आ गया इमेज, ओके। अब हमने डालना है इसमें कंटेंट। तो कंटेंट के लिए मैं एक डिव बना लेता हूँ विद क्लास नेम कंटेंट और इसके अंदर सबसे पहले मैं H3 का टैग लगा के इसके अंदर डाल देता हूँ ऑर्गेनिक। इसके नीचे लगा लेते हैं H1 का टैग और यहाँ आ जाएगा बॉस्टन राउंड और इसके नीचे हम पैराग्राफ लिख देंगे। P का टैग लगाया, लॉरम 20 लाइनें मैंने डाल दी। ये डमी हमारा टेक्स्ट है। पैराग्राफ के बाद में क्या करूँगा, लगाऊंगा दोबारा से एक, अब हम एक बटन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बटन का टैग और बटन, और बटन के अंदर मैं कंटेंट डाल देता हूँ शॉप नाउ। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक HTML कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा हो गया HTML, हमने कंटेंट डाल दिया। अब चलते हैं CSS की तरफ। तो style.css और ब्राउज़र में मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये हमारा इमेज आ गया और नीचे से आ गया ये आपका टेक्स्ट, ये आपका सारा टेक्स्ट आ गया, ओके। अब इसको किस तरह से हम डिज़ाइन करके इस रैपर के अंदर इस लैंडिंग पेज को पूरा इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं CSS में सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ हीरो और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा बॉक्स है। तो बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ येलो, ब्राइट सा कलर ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। अब देखिए येलो के अंदर जितना भी कंटेंट है आपका, ये हीरो सेक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको रो में बनाने के लिए, ताकि मैं इमेज आपका और कंटेंट आपका साइड बाय साइड उसको लाने के लिए मैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर देता हूँ। डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। आप देखें ब्राउज़र में तो ये आपका साइड बाय साइड आ चुका है और ये आपका आ गया सेंटर में बिल्कुल। तो अब इस इमेज की साइज़ देखिए बहुत ज़्यादा है, तो इसको फिक्स करेंगे। तो इमेज को किस तरह से उठाएंगे, तो हमारा जो हीरो है, हीरो क्लास के अंदर हमारा इमेज है। इमेज को मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 40 VW। व्यू पोर्ट विड्थ मैंने दिया है ताकि अपने ये रिस्पॉन्स करे स्क्रीन के हिसाब से। तो इसको ज़रा मैं कर देता हूँ 45 VW मैंने कर दिया। व्यू पोर्ट विड्थ सॉरी। और यहाँ हीरो सेक्शन में मैं पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग 50 पिक्सल का, ओके। आप देखें इसके अंदर इसके बॉर्डर्स में आप देखें यहाँ पे पैडिंग आ चुका है 50 पिक्सल का, पूरा राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम सब जगह। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हमें इस बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ क्योंकि फिक्स हो चुका है पूरा।
अब चलते हैं, ये ज़रा हमारा कंटेंट है, ये जो हमारा जितना भी कंटेंट है इसको हम करते हैं डिज़ाइन। तो इसको डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, वन बाय वन एक एक चीज़ को हम उठाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरा कंटेंट है उसके ऊपर फ्लैक्स अप्लाई कर देते हैं। तो डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब ये देखें यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई हो चुका है, ये सारे जो है वो रो में आ गए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम। अब देखिए कॉलम में आ गया, लेकिन ये मुझे स्टार्ट में चाहिए। देखिए सेंटर में आ गया टेक्स्ट सारे। तो सेंटर में इसको स्टार्ट में करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा फ्लैक्स स्टार्ट। अब देखें, सॉरी अलाइन आइटम में करेंगे, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, सेंटर, यहाँ पे कर देता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट। ओके, अब देखिए सेंटर में आ चुका है, लेकिन मुझे इसके दरमियान में इनकी गैप चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें गैप डाल देता हूँ 20 पिक्सल का। गुड, हो चुका है, स्पेसिंग आ गया। अब मैं सबसे पहले H3 के अंदर जो मेरा ऑर्गेनिक है उसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंटेंट के अंदर मेरा H3 का टैग है, और H3 के टैग में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें कलर डाल देता हूँ। कलर में करूँगा RGB 73,73,73 कलर आ गया ये आपका। अब मैं इसमें फॉन्ट साइज़ डाल देता हूँ। तो फॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं 18 कम है, 25 पिक्सल। और इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में इसको कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस से ये पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें तो ये आपका ऑर्गेनिक आ गया। और यहाँ अगर देखें हम तो इसके दरमियान में लेटर स्पेसिंग भी है। तो इसको ज़रा फॉन्ट साइज़ को 20 कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल। आप देखें ओके, अब इसको डिज़ाइन कर लेते हैं जो H1 के टैग के अंदर है हमारा। तो डॉट कंटेंट, इसको स्क्रॉल, इसको ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, जो H1 के अंदर हमारा उसको मैं कलर दे देता हूँ सबसे पहले। तो कलर हमारा ग्रीन वाला आ जाएगा, और इसको हम फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फॉन्ट साइज़ 60 पिक्सल। अब देखते हैं ये हमारा ये आ गया, फॉन्ट बहुत ज़्यादा हो गया, 50 पिक्सल। ओके, अब अच्छा अगर मैं इसकी स्पेसिंग यहाँ पे अगर हम करें इसको 5 पिक्सल। ओके, अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमारा पी के टैग के अंदर है तो डॉट कंटेंट, कंटेंट से हमने उठाया पी का टैग, और इसके अंदर मैं कलर डाल देता हूँ ब्लैक। फॉन्ट साइज़ डाल देते हैं 18 पिक्सल का, फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल। और अब अच्छा मैं आपको कुछ दिखा दूँ यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा एक सिंगल लाइन है, इस लाइन के दरमियान में स्पेसिंग किस तरह से डालेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइन हाइट डाल देता हूँ। तो लाइन हाइट में कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो अब देखिए हर एक लाइन के दरमियान में आपको स्पेसिंग नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस बटन को डिज़ाइन करेंगे। तो बटन के लिए क्या करेंगे, हमारा जो कंटेंट है डॉट कंटेंट, कंटेंट के अंदर जो बटन है हमारा, बटन को मैं पैडिंग दे देता हूँ सबसे पहले। पैडिंग हम दे देते हैं 15 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, राइट एंड लेफ्ट 30 पिक्सल। और फॉन्ट साइज़ में इसमें डाल देता हूँ फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल। कलर कर देते हैं वाइट, टेक्स्ट का कलर जो शॉप नाउ है हमारा वो मैंने वाइट कर दिया। बॉर्डर हटाना पड़ेगा तो मैं बॉर्डर कर देता हूँ नन।
और साथ ही साथ हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर डाल देते हैं और ठीक है, कलर देखें आ गया। अब मैं इसमें जो कर्सर है, कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर। अब ये हमारा बटन आ गया। इसमें होवर इफेक्ट बनाएंगे। कैसा होवर इफेक्ट लगा हुआ है इसमें, ये वाइट में कन्वर्ट हो रहा है जैसे ही होवर कर रहे हैं। तो अब इसका होवर बना लेते हैं। जो डॉट कंटेंट इसके अंदर जो हमारा बटन है इसके ऊपर मैं होवर इफेक्ट लगा देता हूँ सूडो क्लास। और अब जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड जो कलर है मेरा वो मैं कर देता हूँ इसमें वाइट। और जो एक्चुअल जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कर देते हैं ग्रीन कलर। ओके, सिंपल। जैसे अब हम इसको होवर कर रहे हैं तो आपको ये इफेक्ट मिल रहा है। अब हमने लास्टली क्या करना है, इसमें ये जो हमारा बॉर्डर नज़र आ रहा है लेफ्ट का, ये हमने लगाना है। तो इसको किस तरह से लगाएंगे, हमने जाना पड़ेगा कंटेंट के अंदर। तो कंटेंट का पूरा जो हमारा डिव है, ये देखिए कंटेंट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल सॉलिड। कौन से कलर में, ग्रीन कलर में। तो मैंने ग्रीन कलर उठा लिया और देखिए आपका ये आ गया। लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है तो पैडिंग डालेंगे। तो पैडिंग डाल देता हूँ मैं, टॉप एंड बॉटम पैडिंग हम डाल देते हैं 20 पिक्सल का और राइट एंड लेफ्ट में 50 पिक्सल का। तो अब देखिए क्या होगा, ये देखिए आपको यहाँ बॉर्डर नज़र आ रहा है और ये आपका पैडिंग आ गया। अब बॉर्डर ज़रा सा यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ उसको, अगर 4 पिक्सल हम करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, यहाँ देखिए बॉर्डर हमारा आ चुका है और हमारा पूरा ये जो है वो बन चुका है। यहाँ देखिए ओवर इफेक्ट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको बनाना है रिस्पॉन्सिव। तो उसको रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट, अच्छा अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ 796 में हम नेव बार को रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो ये जो हमारा नेव बार है इसकी जगह मुझे टॉगल चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से तो इसको डिस्प्ले नन करवाऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले CSS में आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे नीचे आपने आके मीडिया क्यूरीज हम लगा रहे हैं। तो सबसे नीचे हम लगाएंगे मीडिया क्यूरीज। तो 8 मीडिया स्क्रीन एंड, और यहाँ पे मैं मैक्स विद डाल देता हूँ, ब्रेसेस लगा दिए राउंड ब्रैकेट। मैक्स विद में कर देता हूँ 796 पिक्सल। ओके, 796 पिक्सल में मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से जो हमारा नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट, उसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले नन। अब देखें 796 में क्या हो रहा है, आपका नेव बार पूरा आपका गायब हो चुका है। डिस्प्ले नन कर दिया मैंने। जैसे इसकी साइज़ बढ़ेगी आपका नेव लिस्ट आ गया, और जैसे इसको हम 796 पिक्सल पे पहुंचेगा ये, तो आपका वो डिस्प्ले नन हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी जगह पे मुझे टॉगल बटन चाहिए। तो टॉगल बटन के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पहले टॉगल बटन डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ और चलते हैं HTML में। यहाँ पे HTML में मैं टॉगल बटन को डिज़ाइन करने के लिए क्या करूँगा, जो हमारा नेव बार है इसके अंदर में जो मैंने लिंक्स बनाए थे, इसके नीचे में यहाँ पे बना देता हूँ हैमबर्गर। अब इस हैमबर्गर के अंदर में क्या करूँगा, स्पैन लगा लेता हूँ। तो स्पैन बना देते हैं 3, ये 3 हमारे स्पैन आ गए। अब इनको करते हैं डिज़ाइन।
तो चलते हैं CSS की तरफ, और यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ मीडिया क्यूरीज को। अच्छा, इसके नीचे अब मैं यहाँ पे हैम बर्गर को जो है वो डिज़ाइन करूँगा। तो हैम बर्गर, आप देखें हैम बर्गर में सबसे पहले जो हमारे स्पैन है उनको मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मैंने दे दिया 20 पिक्सल का, और सॉरी 30 पिक्सल दे देते हैं, और हाइट में इसमें दे देता हूँ 3 पिक्सल का। कलर चाहिए होगा मुझे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। आप देखें यहाँ पे ब्राउज़र में अब स्पेसिंग तो आ गई है। यहाँ पे देखें आपका जो हैमबर्गर है उसकी जगह तो आ चुकी है, लेकिन आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो नज़र क्यों नहीं आ रहा, वजह क्या है, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक। तो आप देखें जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो आपको ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है 30 पिक्सल विड्थ का और 3 पिक्सल हाइट का आपको स्पैन नज़र आ रहा है। अब इसके दरमियान में, इनके तीनों के दरमियान में स्पेस डालने के लिए मैं मार्जिन डाल देता हूँ। मार्जिन कर देंगे 5 पिक्सल। आप देखें, ये देखिए आपका टॉगल बन चुका है। अब मैंने इसको कुछ अलग तरह का टॉगल बनाना है, क्योंकि हमारा लैंडिंग पेज है तो थोड़ा सा टॉगल डिज़ाइनिश होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो ऊपर, जो नीचे के ऊपर और नीचे के दोनों लाइंस हैं इनको डिफरेंट साइज़ के रखूँगा, और मिडल वाले को हम बड़ा रखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो चेंज मैंने कहाँ पे करना है, मिडल वाला हमारा बड़ा रहने वाला है, तो मैं इसको साइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे तीनों जो स्पैन है यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ, और जो बड़ा में रखने वाला हूँ मिडल का, तो उसको मैं उठा लेता हूँ nth चाइल्ड से। ठीक है, तो हैमबर्गर के अंदर हमारा हैमबर्गर अंदर जो हमारा स्पैन है उसको हम nth चाइल्ड से उठा लेते हैं। nth चाइल्ड हमारा कौन सा है, पहला स्पैन, दूसरा स्पैन, तीसरा, इस तरह से उठा रहा है। तो सेकंड हमारा है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, विड्थ हम कर देंगे 30। ऊपर मैंने दोनों के कम कर दिए, मैं यहाँ पे कर दूंगा 30 पिक्सल। अब देखिए हमारा नेव बार इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, विच इज़ गुड, लुकिंग समथिंग फैंसी यू नो, तो अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो नेव बार है, सॉरी ये जो हमारा हैमबर्गर है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 796 पिक्सल्स में। ठीक है ना, तो फंडा बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मैंने इसको सिंपल कर देना है डिस्प्ले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैमबर्गर को मैं अलग से उठा लेता हूँ, हैमबर्गर, और यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले नन। ओके, अब आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सिंपल था। दोबारा से मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने किया इसको इंस्पेक्ट, और अब देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा, नेव बार भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ और भी और जो है वो हैमबर्गर भी नज़र नहीं आ रहा। तो हैमबर्गर को हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो हमारा हैमबर्गर है, हैमबर्गर, उसको कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखते हैं ब्राउज़र में, आप देखें आपको हैमबर्गर जो आपका है वो आपको नज़र आ रहा है। हैमबर्गर आपका आ चुका है। अब हमें जो लिंक्स हैं उनको लाना पड़ेगा और उनको अलग से उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से करेंगे, सिंपल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो मैंने डिस्प्ले नन करा हुआ है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि उसको डिज़ाइन तो करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अच्छा, सबसे पहले ये जो हमारा है इसको मैं साइड में, यहाँ से साइड में करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेव लिस्ट में मैं यहाँ पे लगा दूंगा पोजीशन, पोजीशन में कर दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन मैंने कर दिया एब्सोल्यूट। तो अब यहाँ देखिए ये लोगो के ऊपर आ चुके, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मैं इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो मैं चेंज कर दूंगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में कर दूंगा कॉलम। तो जैसे ही आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करोगे ना, तो आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे कॉलम के फॉर्म में। अब क्या करना है हमने, मैंने इसको राइट हैंड साइड में ले आना है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा
तो हमारे लिंक्स यहाँ से निकलने वाले हैं, तो मैं इसको राइट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो राइट हैंड साइड में लाने के लिए मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 0, राइट में कर देता हूँ 0। आप देखें क्या होगा, यहाँ देखिए राइट में आ चुके हैं, और टॉप अगर हम कर देते हैं 0 तो क्या होगा, आप देखिए टॉप भी 0 हो चुका है और आपका ये आ गया होम। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें पता चले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। तो बैकग्राउंड कलर में इसमें दे देता हूँ रेड। ठीक है, ये देखिए अब ये पूरा आपका टच है आपके पूरे जो आपका बॉडी है उसके साथ, लेकिन मैंने उसको इस रैपर के साथ टच करवाना है जो हमने क्रिएट किया हुआ है डिफरेंट कलर का ये बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा रैपर है मैंने उठाया रैपर, और रैपर में मैं कर दूंगा पोजीशन मैंने कर दिया एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव। ये देखिए रिलेटिव हो चुका है पोजीशन। अब देखिए क्या होगा, अब आपका ये टच बॉडी के साथ नहीं हो रहा लेकिन इस रैपर के साथ हुआ है, विच इज़ गुड, हमें यही चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो है वो विड्थ एंड हाइट बढ़ा देता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नैव लिस्ट में मैं यहाँ पे विड्थ डाल देता हूँ। विड्थ हम डाल देते हैं 500 पिक्सल का, तो 500 डाल दिया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको हम कर देते हैं 300 ओके। अब मैंने जो है वो उसकी हाइट भी बढ़ानी है, तो हाइट के लिए अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाइट 100%, अब देखिए क्या होगा, हाइट की इसकी जो है वो पूरी 100% हो गई। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब देखिए इनके लिंक्स के दरमियान में ये जाके बहुत स्पेस आ रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको कर दूंगा सेंटर कर दिया। आप देखें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर दूंगा, अच्छा सा कलर रख देंगे हम इसमें। तो ये जो मेरे पास कलर है ये वाला रख देंगे तो अच्छा है। यहाँ पे मैं इसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो ये रहा, उसको हम चेंज कर देते हैं हैश लगा के, ये मेरे पास आ गया कलर। अब मैंने क्या करना है, जो हमारा टॉगल है मैंने उसको ऊपर ले आना है इसके। तो टॉगल हमारा कहाँ गया, हैमबर्गर, अच्छा ऊपर हमने बनाया हुआ है, नीचे मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं z इंडेक्स लगा लेता हूँ। z इंडेक्स अगर मैं z इंडेक्स करता हूँ 5, तो अब देखिए आपको यहाँ पे टॉप में मिल रहा है। मैं चाहता हूँ टॉप में रहे क्योंकि मैं जब इसको क्लिक करके क्लोज भी इसी से करवा रहा हूँ, और इसको फिर हम करवा रहे हैं इन आउट, हम इसी से ही करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हमने क्या करना है, हमारा नैव बार तो जो है वो बन चुका है, लेकिन मैंने इसको क्लिक करवा के इसको जो है वो इन एंड आउट करवाना है। तो उसके लिए मैंने जो जावा स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सी जावा स्क्रिप्ट लगाएंगे इसमें। उसके लिए मैं, अच्छा अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे राइट में जो नैव लिस्ट है, राइट में यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 70%, तो क्या होगा 70%। देखिए आपको अब 70% तो यहाँ आ गया, -70%। अब देखिए आपको नज़र नहीं आ रहा, वो इसके अंदर अब जा चुका है। ठीक है ना, तो अब हमें इनिशियल स्टेट में क्लास यही चाहिए। जावास्क्रिप्ट से हम क्लास चेंज करेंगे बेसिकली, जब हम इस टॉगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस क्लास को चेंज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना देता हूँ ताकि जावास्क्रिप्ट में हम उस क्लास को रिप्लेस करेंगे इसके साथ। तो हम एक नैव लिस्ट एक्टिव के नाम से क्लास बना देते हैं, नैव लिस्ट एक्टिव, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब क्लास चेंज करेंगे। तो इस क्लास के अंदर क्या होगा, राइट हो जाएगा 0, जैसे पहले था जब हमें नैव बार के जो हमें लिंक्स थे वो नज़र आ रहे थे, राइट उस टाइम 0 था ना, तो अब हमने राइट को 0 कर दिया। अब इसको जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से क्लास रिप्लेस करेंगे, तो
उसके लिए सबसे पहले मैं फाइल बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए। तो जावास्क्रिप्ट बहुत सिंपल सा करने वाले, बेसिक सा। तो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे app.js के नाम से। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं HTML में क्या करूँगा, इसको लिंक करवाऊँगा। तो सबसे बॉडी टॉप बॉटम में, बॉडी के ऊपर, बॉडी का जहाँ पे टैग ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन सबसे एंड में मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा स्क्रिप्ट का टैग। और स्क्रिप्ट के टैग में सोर्स में लगा दूंगा, सोर्स के अंदर डॉट्स, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, और मैंने सेलेक्ट कर लिया app.js। ठीक है, अब आपका app.js जो है वो लिंक हो चुका है HTML के साथ। अब चलते हैं HTML की तरफ, सॉरी जावास्क्रिप्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं जिस चीज़ को, हैमबर्गर को मैं रिस्पॉन्सिव, हैमबर्गर को जो है वो मैं डायनेमिक बना रहा हूँ। तो मैं हैमबर्गर के अंदर आईडी डाल देता हूँ, आईडी हैमबर्गर, सॉरी आईडी हैमबर्गर। इन एंड आउट हमारा क्या होने वाला है, नेवलिस्ट होने वाला है। तो नेवलिस्ट को भी हम आईडी दे देते हैं। तो नेवलिस्ट के ऊपर, नेवलिस्ट, ये देखिए यूएल, यहाँ पे मैं आईडी लगा देता हूँ नेवलिस्ट। सिंपल, जो हम जिसको डायनेमिक बनाने वाले हैं उसको हमने आईडी दे दिया, सिंपल। तो हम इस बटन को क्लिक करने वाले हैं, टॉगल को, इस वजह से मैंने हैमबर्गर को आईडी दे दिया। हमारा नेव लिस्ट यहाँ से निकलने वाला है, इन एंड आउट होने वाला है, इस वजह से हमने क्या कर लिया, इसको आईडी दे दिया। सिंपल, दोनों चीज़ें थी। अब हमने क्या करना है, मैं चलता हूँ जावास्क्रिप्ट में और इन दोनों को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो जल्दी से एक वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट। और सबसे पहला वेरिएबल मैं बना देता हूँ हैमबर्गर। हैमबर्गर इक्वल रखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं आईडी से सिलेक्ट कर लूँ क्योंकि मैं आईडी दे चुका हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारा क्या था, हैमबर्गर। अब मैं नेवलिस्ट को किस तरह से वेरिएबल में स्टोर करूँगा, तो कॉन्स्ट बनाया मैंने, वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट। वेरिएबल को नाम दे देता हूँ नेवलिस्ट का, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने किया, और आईडी में इसको दे चुका हूँ नेवलिस्ट के नाम से, तो नेवलिस्ट। अब मैंने बटन की क्लिक इफेक्ट किसके ऊपर, क्लिक फंक्शन, क्लिक इवेंट किसके ऊपर लगाना है, इस हैमबर्गर के ऊपर। तो मैं हैमबर्गर को उठा लेता हूँ, हैमबर्गर, और इसके ऊपर लगा देते हैं ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर आपका जो फंक्शन है, मेथड है आपका, जो क्या लेगा, वो दो जो पैरामीटर्स लेता है। एक आपका जो इवेंट है, वो इवेंट हमारा क्लिक रहने वाला है क्योंकि मैं बटन को क्लिक करने वाला हूँ। जो हमारा टॉगल है, हैमबर्गर है, उसको क्लिक करेंगे। और दूसरा हमारा एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन जो है वो, एरो फंक्शन में हम इसे बताएंगे कि क्लास किस तरह से इसको जो है वो चेंज करना है। तो क्लास चेंज किस तरह से करेगा, जो हमारा नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट जो डॉट क्लास है, रिप्लेस किसको करेगा, डॉट टॉगल। डॉट टॉगल हमने करवा दिया, और क्लास का नाम हमारा जो न्यू क्लास है वो है नेव लिस्ट एक्टिव, सॉरी नेव लिस्ट एक्टिव। अब चलते हैं ब्राउज़र में और इसको करता हूँ मैं क्लिक। अच्छा, तो यहाँ देख लेते हैं। कंसोल, एरर हमारे पास आ रहा है, क्लास लिस्ट। अच्छा, क्लास लिस्ट लिख लेते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा है क्लास लिस्ट, LIST, ओके। नेव लिस्ट, सॉरी नेव लिस्ट।
आप देखें मैं इसको जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो आपका यहाँ पे साइड से आपको ये लिंक्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्लाइड नहीं कर रहा तो इसके ऊपर मुझे ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। उसको मैं यहाँ से ओके। अब ये देखिए काम तो कर रहा है लेकिन ट्रांजिशन में लगाना पड़ेगा। तो मैं जावास्क्रिप्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दोबारा CSS की तरफ, और ये जो हमारा नेव लिस्ट है हमने बनाया था, ये जो नेव लिस्ट की जो हमारी क्लास है एक्टिव वाली नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्रांजिशन लगा देंगे। तो ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स लीनियर ईज इन आउट। ओके, अब चलते दोबारा ब्राउज़र में, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब एक प्रॉब्लम हमारे पास है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा बॉडी से वो आ रहा है लेकिन मुझे यहाँ से चाहिए, ये जो हमारा रैपर है यहाँ से मुझे चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, रैपर के अंदर में ओवरफ्लो कर देता हूँ हेडिंग। अब देखते हैं, अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए वहाँ से आपको बॉडी से निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा बल्कि यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, विच इज़ गुड नाउ, परफेक्ट। यहाँ तक परफेक्टली काम हमारा हो चुका है। जैसे ये बड़े स्क्रीन में आएगा तो आपको नेव बार कुछ इस तरह से मिल रहा है, और जैसे ही इसका जो है वो साइज़ आपका मोबाइल के स्क्रीन में आएगा तो आपको, ठीक है, तो आपको नेव बार कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ओवर इफेक्ट भी आ रहा है इसमें। अच्छा, अब जो नेक्स्ट काम है हमारा वो इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है ताकि हमारा टेक्स्ट भी अच्छे से जो है वो इसी डिव के अंदर रहे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मीडिया क्यूरीज अब हम लगाएंगे। अब मैं यहाँ से जो है वो मीडिया क्यूरीज लगाऊंगा, तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये जो हमारा डायमेंशन है इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ मीडिया क्यूरी। तो यहाँ पे हम लगा देते ऐड मीडिया स्क्रीन एंड, और हमारा जो मैक्स विड्थ है वो कितना है, मैक्स विड्थ, और मैंने मैक्स विड्थ यहाँ पे कर दिया पेस्ट, पिक्सल डाल दिया मैंने। और इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे देखें जिसकी साइजिंग है, जिसका जो साइज़ है ये मैं कम कर देता हूँ ज़रा। तो डॉट कंटेंट के अंदर हमारा जो H1 है उसका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ वो मैं कर देता हूँ 45 पिक्सल। इसको एक हम कम कर देते हैं। अब देखिए कैसे लग रहा है। अब देखिए आपका साइज़ जो है वो कम हो चुका है, जो है वो 45 पिक्सल हो चुका है। इसका भी जो है वो साइज़ हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो P है हमारा, P का टैग है, उसका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ वो मैं कर देता हूँ 17 पिक्सल। अब देखें आपका ये टेक्स्ट का भी जो है वो साइज़ कम हो चुका है। अब इसको दोबारा से हम ये देखें, ये देखें आपका इमेज जो है वो खुद अच्छे से जो है वो रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इमेज को सही करने की आई थिंक कोई नीड नहीं है क्योंकि हमने उसमें व्यू पोर्ट विद लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जो हमारा कंटेंट है अच्छा इसको यहाँ से हम हटा देंगे। ये मैंने डायमेंशन यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे मीडिया क्यूरी एक और लगा देते हैं हम। आप पॉइंट्स पे जो है वो इसमें मीडिया क्यूरीज लगा सकते हैं। हर एक पॉइंट में, जिस पॉइंट में आपको लगाना हो, जहाँ पे आपने रिस्पॉन्सिव को कवर करना है। तो यहाँ पे मैं मैक्स विद डाल दिया मैंने, और यहाँ पे
पिक्सल। यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है, कंटेंट को मैं उठा लूँगा जिसके अंदर सारा ये टेक्स्ट आ रहा है, और उसमें मैं पैडिंग, जो पैडिंग है टॉप एंड बॉटम में अगर कर देता हूँ 0 पिक्सल, और राइट एंड लेफ्ट हम कर देंगे 40 पिक्सल। ओके, अब जैसे मैं इसको कम करूँगा, ठीक है, आप देखिए दोबारा से हमारा जो टेक्स्ट अच्छे से मैनेज हो चुका है। तो जैसे इसको साइज और कम करेंगे, और यहाँ पे मैं डॉट कंटेंट, जो आपका जो, अच्छा, वहाँ पे कंटेंट के अंदर जो हमारा H1 है, अब मैं उसकी जो साइजिंग है, फॉन्ट साइज, वो मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल। ओके, अब इसको दोबारा से हम कम करेंगे, और यहाँ से मैं गैप डाल देता हूँ 10 पिक्सल का। आप देखें, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइन हाइट, लाइन हाइट हम कर देते हैं 25 पिक्सल। अब जो हमारा मोबाइल साइज़ है उसमें मैं क्या करूँगा, इमेज जो हमारा है उसको मैं नहीं दिखाना चाह रहा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये मोबाइल साइज़ है 796 में, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारा इमेज है उसको मैं कर दूँगा डिस्प्ले नन, डिस्प्ले में कर दूँगा नन। ओके, अब देखें, अब जैसे ही मोबाइल साइज़ पे आ रहा है तो आपको इमेज आपको नज़र नहीं आ रहा, बस आपको क्या नज़र आएगा, ये आपका टेक्स्ट। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, और इसको अब हम सेट करेंगे यहाँ से। तो जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो हमारा H1 है, उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पे हम फिक्स साइज़ कर देंगे। फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 50 पिक्सल मैंने कर दिया, और जो कंटेंट है उसको 18 पिक्सल का साइज़ दे देते हैं, फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया 18 पिक्सल, और लाइन हाइट मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। ओके, और इसी तरह से आपका जो पैडिंग कंटेंट आ गया, कंटेंट के अंदर आप पैडिंग भी अब डाल सकते हैं। तो मैं कंटेंट के अंदर क्या कर देता हूँ, पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम, राइट एंड लेफ्ट 50 पिक्सल। आप देखें ये आपका आ गया मोबाइल साइज़ में, और यहाँ अब आप गैप भी कंटेंट के अंदर आप बढ़ा सकते हो 20 पिक्सल। अब ये आपका आ गया मोबाइल साइज़ में। जैसे आप इस हैमबर्गर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका मेन्यू यहाँ पे आ गया, और जैसे आपको क्लिक करेंगे तो ये आपका मेन्यू आपको नज़र आ रहा है स्लाइड इन और आउट होता हुआ। तो देखिए ये आपका मोबाइल साइज़ है। ठीक है, यहाँ पे मैं गैप कर देता हूँ 15 पिक्सल। ओके, अब देखिए ये आपका जो वो मोबाइल साइज़ है,
ये आपका टॉगल बटन आ गया और जैसे आप इसको साइज़ बढ़ाएंगे तो आपका इमेज देखें साइज़ में बढ़ रहा है और आपका टेक्स्ट अच्छे से जो है वो फिक्स हो रहा है इसी कंटेंट इसी जो है वो रैपर के अंदर। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, बाय बाय।